हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसका प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर की स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहली डिजीज़ एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियसिस, इसी को बोल देते हैं हम जनरल लैंग्वेज में हाथी पाँव डिजीज़। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पैथोजन की बात कर लेते हैं जिसके थ्रू ये जो डिजीज़ है वो फैलती है। तो इसका पैथोजन है फाइलेरियल वॉर्म और इसी को बोलते हैं वाउचेरिया। जो एनसीईआरटी में इसके टाइप्स लिखे गए हैं वो है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड दूसरा है वाउचेरिया मेलेई। क्लियर? तो और भी टाइप्स हो सकते हैं इसके, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो पहला कौन सा है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, दूसरा है वाउचेरिया मेलेई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, डेंगू और चिकनगुनिया ये जो दो डिजीज़ थी इनका जो वेक्टर कौन सा था, ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन सा था, एडीज मॉस्क्यूटो था। तो ऐसे ही यहाँ पे फाइलेरियसिस का जो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीमेल मॉस्क्यूटो। ठीक है, फीमेल मॉस्क्यूटो जो है वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे पैथोजन को ले जाने का काम कर रहा है। ठीक, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, इट लिव्स इन लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। ठीक है, यूजुअली लोअर लिम्स में, तो लोअर लिम्स को अफेक्ट भी करता है ये। इट काज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब धीरे धीरे, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है ये। दूसरा क्या है, लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट करता है। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद कर लीजिए कि लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। दूसरा इसका जो डिजीज़ है वो है फंगल से होने वाली डिजीज़, फंगस से। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के थ्रू जो डिजीज़ होती है, तो इसमें कौन सा है, मोस्ट कॉमन रिंग वर्म। रिंग वर्म जो है वो फंगल डिजीज़ है। तो इसका पैथोजन क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। देखा होगा स्किन के सराउंडिंग ऐसे सर्किल, ड्राई सर्किल की रिंग्स टाइप की बन जाती हैं, वो फंजाई की वजह से होती हैं। कौन सा, माइक्रोस्पर्म होगा, ट्राइकोफाइटन या एपिडर्मोफाइटन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, तो सॉइल से हो सकता है या इन्फेक्टेड थिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसमें ये ट्राइकोफाइटन का मतलब कि उसमें ट्राइकोफाइटन जो है अफेक्ट कर गया है और उसकी वस्तुओं को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दूसरे में भी स्प्रेड आउट हो सकती है, कम्युनिकेबल हो सकता है ये। और जो सूटेबल कंडीशन होती है ना फंजाई के ग्रो करने के लिए, वो क्या है, हीट और मॉइस्चर। ठीक है, गर्मी और नमी की वजह से ये जो है ग्रो कर जाता है फंजाई। तो ये इसका फंगल ग्रो करने के लिए सूटेबल कंडीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सिम्टम्स क्या होंगे। हमने अभी बताया है कि जहाँ पे इसका एफेक्शन होगा बॉडी पार्ट पे, स्किन पे, जहाँ पे स्किन फोल्डिंग होती है, जैसे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ड्राई एंड मॉइस्चर सरफेस एरिया हो सकती है, स्किन की फोल्डिंग जहाँ पे हो सकती है वहाँ पे इसका मतलब ग्रो कर जाएगी ये फंजाई जो है। राउंडेड स्पॉट होगा, अभी बताया ना स्किन के ऊपर सर्किल टाइप का स्पॉट है, तो उसे कौन सा है, ये रिंग वॉर्म हो सकता है ये। इंटेंस ईचिंग होगी, वहाँ पे खुजली होगी। तो ये हो गया हमारा फंगल डिजीज, रिंग वॉर्म। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, डिजीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए या रोका जाए, कैसे, पर्सनल या पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का भी मेंटेन करना है हमको और पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन करना है, खुले में कूड़ा कचरा नहीं डालना है, तो ये पब्लिक हाइजीन्स में आता है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। पानी जहाँ पे ठहर जाता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। जैसे मॉस्क्यूटो को लार्वा उसमें पैदा हो जाता है, तो पानी को रुकने नहीं देना है कहीं पे, तो अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। दूसरा नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ मॉस्क्यूटो नेट, मच्छरदानी का यूज करना है मॉस्क्यूटो वेक्टर से बचने के लिए। तो ये है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक फिश होती है जिसको बोलते हैं गम्बूसिया, पॉन्ड में उसको छोड़ देना है, और गम्बूसिया किसको खाती है, मच्छर के लार्वा को, तो ये भी प्रिवेंट करता है। देखो क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस फिश लाइक गम्बूसिया इन द पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्क्यूटो लार्वा। तो ये गम्बूसिया जो मछली है ना, मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ठीक है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है वो रुकेगी ना, तो प्रिवेंशन में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है,
अवॉइड वेक्टर बॉर्न डिजीज, अभी हमने बताया जब इसको बता रहे थे फीमेल मॉस्किटो को, तो डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो किसके थ्रू वेक्टर हो रही हैं? एडीज मॉस्किटो के थ्रू। क्लियर? तो एडीज मॉस्किटो इनका वेक्टर है डेंगू और चिकनगुनिया का। अब बात कर लेते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी बॉडी की वो इंटेंस क्षमता होती है जिसके थ्रू वो पैथोजन के अगेंस्ट लड़ती है बॉडी। ठीक है, क्या कह रहा है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, बॉडी की क्षमता कितनी है पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने की, तो बोल देते हैं हम इम्यूनिटी है। देखा होगा कोविड में क्या होता था, इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता था ना, इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता था, लोगों को काढ़ा दिया जाता था कि उनकी इम्यूनिटी में विकास हो, इम्यूनिटी विकसित हो, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए क्षमता अंदर विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो वायरस हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही है इम्यूनिटी हमारी, कि बॉडी के अंदर पैथोजन से लड़ने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी हो सकती है, एक तो जन्मजात पैदा हो, मतलब जन्म से ही इम्यूनिटी हो, तो इस इम्यूनिटी को बोल देते हैं हम इनेट इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, एक होती है एक्वायर, मतलब जन्म के बाद हम एक्वायर कर लिया है। कैसे? वैक्सीनेशन हो सकता है किसी भी टाइप से। जो जन्मजात है उसको बोल देते हैं हम इनेट इम्यूनिटी, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। और जो जन्म के बाद एक्वायर की जाती है उसे क्या बोल देते हैं हम? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। तो दो बातें याद रखिए, इनेट इम्यूनिटी जो है ऐसे याद रखिए, आई के बाद एन आता है तो एन से क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय से ही प्रेजेंट है, और ये 4 टाइप के बैरियर प्रोवाइड कर सकती है इनेट इम्यूनिटी। कौन कौन सी? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर की बात करते हैं तो स्किन आएगा इसमें एग्जाम्पल, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, तो ये है फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं अगर, तो जिसमें फ्लूइड हो सकता है, जैसे टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, और HCl हमारे स्टमक में होता है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। और वो सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो PMNL, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट का एक टाइप्स है। तो PMNL हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेजेस ऑफ द टिश्यू, तो ये है हमारे सेलुलर बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरफेरॉन हो गया, और इंटरफेरॉन होता क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो एक प्रकार की प्रोटीन को सिक्रेट करती हैं, उसे ही बोलते हैं हम इंटरफेरॉन। देखो इंटरफेरॉन क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं एक टाइप की प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं जो अदर इन्फेक्शन से बचाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन किसका एग्जाम्पल है? साइटोकाइनिन बैरियर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या हमने बताया था? जन्म के बाद हमने एक्वायर की है किसी भी तरीके से, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं। देखो, पैथोजन स्पेसिफिक, डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। दूसरा क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी सेल्स के बेस पे, जैसे वैक्सीनेशन काम करता है तो कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तीसरा क्या है? प्राइमरी। देखो, 2 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगा उसकी इंटेंसिटी लो होगी, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। तो वही लिखा है, प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा हाई इंटेंसिटी का होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट बाय B एंड T लिम्फोसाइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें बता रहा है 2 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक तो B लिम्फोसाइट, दूसरा T लिम्फोसाइट। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछता है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता कौन है, एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो देखो, बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, मतलब एंटीबॉडी को बनाती हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होता है बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती हैं एंटीबॉडी के बनाने में। तो देखो क्या लिखा है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। टी सेल जो होती हैं बी सेल की हेल्प करती हैं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या आता है? इट इज इम्यून रिस्पॉन्स मेडिकेटेड बाय एंटीबॉडी। ठीक है, दीज एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड। एंटीबॉडी कहाँ पे होती हैं? ब्लड के प्लाज्मा में होती हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एंटीजन की, तो वो जनरल बॉडी सरफेस पे आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे है? ब्लड में, प्लाज्मा में। और इस एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। देखो वाई शेप स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो 2 ये जो लॉन्ग चेन है वो हैवी चेन है, जो शॉर्ट चेन है वो स्मॉल चेन है। ठीक है, और दोनों ये चेन्स जो हैं आपस में किसके बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे बॉन्डिंग की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो हैवी चेन और हैवी चेन आपस में कैसे जुड़ी हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। लाइट चेन और हैवी चेन कैसे जुड़ी हैं? डाइसल्फाइड। लेकिन 2 लाइट चेन आपस में कहीं नहीं जुड़ते हुए हमें दिखाई दे रही हैं, तो 2 लाइट चेन के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि डाइसल्फाइड बॉन्डिंग किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? तो हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट है। 2 लाइट चेन के बीच में कहीं भी कोई बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है। ठीक है, और एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? 2 हैवी चेन हैं और 2 लाइट चेन है, तो H2L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई शेप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इसका। IgA हो गया, IgM हो गया, IgE, IgG। ठीक है, तो IgA जो होता है म्यूकोसल सिक्रीशन, मतलब कि देखा होगा मदर का मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी येलो कलर का होता है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। उसमें एक टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम IgA एंटीबॉडी। ठीक है, वो बच्चे के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है IgM। IgM जो होता है वो पेंटामर का फॉर्मेशन करता है और लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। पहले देखिए, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद जो पहली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो होती है IgM। और दूसरा पॉइंट ये जरूर याद रखिए कि ये पेंटामर फॉर्मेशन करती है, पेंटामर टाइप की होती है। ठीक है, IgE देखिए, IgE जो होती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करती है, क्योंकि हिस्टामिन प्रोड्यूस होने के बाद ये एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकती है। ठीक है, IgG की बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी होती है। और एक चीज़ और इसमें पॉइंट याद रखिए कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। अब एबेंडेंस के बेस पर अगर इसको हम क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे अगर सीक्वेंस लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होती है मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी कौन सी है? IgG, फिर है IgA, IgM, IgD, फिर IgE। सबसे लीस्ट एबेंडेंट जो होती है वो है IgE एंटीबॉडी। और IgG के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, IG1, IG2, IG3, IG4, ये सारे एंटीबॉडी के टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है।